जब बात इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आती है तो हर कोई चाहता है कि उसे बढ़िया रेंज मिले और रेंज के चक्कर में बहुत सारे लोग अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक कारें। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, रेवाड़ी जाऊँगा, लगभग 110 किलोमीटर है यहाँ से रेवाड़ी की दूरी, और मैं कवर करके आऊँगा वापस। देखना चाहता हूँ कि ये कितने किलोमीटर चलती है, क्योंकि मैं पूरा चार्ज कर चुका हूँ। 99% आपको दिखेगा, हालांकि मैंने 100% से चार्ज किया था। तो इतने में मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करने की आज़ादी मिलेगी, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक लगभग 46 किलोमीटर की जर्नी मैं कर चुका हूँ, फिर भी अभी 245 का रेंज है। जो शुरू किया था तो वहाँ पर 270 के आसपास का रेंज दिखा रहा था, और अभी मैं इको मोड में चल रहा हूँ। और अभी बैटरी अगर देखना चाहेंगे कितने परसेंट बची है तो ये देख लीजिए, 86% बैटरी अभी भी बची हुई है। और मैं क्रूज़ कंट्रोल का फ़ायदा उठाते हुए और इस सड़क की जो लिमिट है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, उसके आसपास मैं क्रूज़ करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं गुड़गांव पार कर गया हूँ और 221 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है, और यहाँ से रेवाड़ी की जो दूरी है लगभग 60 किलोमीटर और बचा हुआ है जहाँ तक मुझे अभी जाना है। 60 भी नहीं, 50 के आसपास होगा, और अभी गाड़ी 79% चार्ज है। पता नहीं कहाँ पहुँचूँगा, कितनी दूर वापस आऊँगा, लेकिन हाँ, कोशिश जारी है। तो अगर आपको बढ़िया रेंज निकालना है इलेक्ट्रिक का, तो एक टिप्स देता चलूँ आपको। कोशिश करिए कि क्रूज़ कंट्रोल का अगर इस्तेमाल करने का मौका मिले तो वहाँ पर क्रूज़ पर लगाकर छोड़ दीजिए, और इसी इको पर रखिएगा। स्पोर्ट मोड में मत निकालिएगा, क्योंकि स्पोर्ट मोड में आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन रेंज उतना नहीं मिलेगा जितने की आप कल्पना करते हो इलेक्ट्रिक कार से। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रेंज एंजाइटी दूर हो जाए तो इसे इको मोड पर ही चलाना, ज़्यादा अच्छे से आपको मिलने वाला है रेंज। और जब आप ऐसे खुले रास्ते पर हो तो कर्स मोड का जो इसका दिया गया है, क्योंकि 3 मोड मिलते हैं कर्स के, तो पहले वाले लेवल पे आप रखना। जब आप भीड़ भरे इलाके में हो जहाँ पर लगता है कि बार बार ब्रेकिंग करना है, तो वहाँ पर खुद ब्रेक करती रहेगी, तो वहाँ पर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ पर 2 और 3 ऐसे आप चूज करिएगा। लेकिन फिलहाल मैं 1 पे चल रहा हूँ, जिससे मेरी गाड़ी फ्री होकर चल सके। और अभी मैं अच्छी रफ्तार पर आगे निकल रहा हूं, और रेंज भी आप देख सकते हैं 212 किलोमीटर की और बची हुई है, और ये मेरे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। तो रेंज 188 की और बची हुई है, और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं रेवाड़ी। यहाँ से 7-8 किलोमीटर और है, और 68% अभी भी नज़र आ रहा है इस पे। तो मुझे लग रहा है कि मैं आराम से दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ये रेवाड़ी का कन्हैया लाल पोशवाल चौक है, पीछे आप देख सकते हैं मेरे, और यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। 173 किलोमीटर की रेंज और बची है, यानी कि अभी 65% बैटरी बची है मेरे MG ZS EV में, और मुझे वापस जाना है दिल्ली। अब देखते हैं कि कितना रेंज और बचा रहेगा जब मैं दिल्ली पहुँचूँगा। अभी लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा और करनी है मुझे अपनी इस MG ZS EV से। तो रेवाड़ी से अब वापस दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ मैं, और 64% बैटरी बची हुई है। रेंज आ रहा है 179 किलोमीटर का। और अब देखना दिलचस्प होगा क्या जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो ये रेंज
कितनी कम और होने वाली है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि 100 किलोमीटर की रेंज और बचनी चाहिए। तो MG ZS EV के बारे में छोटा सा आपको इन्फो भी देता चलूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो इसमें बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी पैक है 44.5 kWh का, और 80% तक जब फास्ट चार्जिंग से आप इसे चार्ज करते हैं तो 40 मिनट का वक्त लगता है। हालांकि मैंने इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज किया था, लगा के छोड़ दिया था, तो एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है कितनी देर में चार्ज हुआ होगा, लेकिन मैंने क्या किया था, रात में लगाकर छोड़ दिया था। सुबह मेरी गाड़ी 13-14 घंटे लगे थे, फुल चार्ज हो गई थी 100% तक। इसके अलावा जो कंपनी दावा करती है 353 Nm का टॉर्क है, मतलब अगर आंकड़ों पर जाएंगे, और जो इसका पावर आउटपुट है वो है 142.7 PS का। इसके अलावा कंपनी कहती है 8.5 सेकंड में ये 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सशक्त गाड़ी है। हालांकि मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि अगर मैं रेवाड़ी आया हूँ, रेवाड़ी से वापस जा रहा हूँ, 63% अभी भी बचा हुआ है मेरे पास रिमेनिंग जो बैटरी है, और मैं 174 किलोमीटर की जर्नी और कर सकता हूँ। कुछ और जानकारी बता दूँ आपको जो मैंने यूज किया है। तो इसमें ड्राइविंग के कई सारे मोड मिल जाते हैं, लेकिन जो मैंने यूज किया है 3 मोड मिलते हैं, कई सारे नहीं, 3 मोड मिलते हैं। स्पोर्ट मिल जाता है, इको मिल जाता है, नॉर्मल मिल जाता है। तो मैंने इसे इको पर चलाया है, और कर्स का जो लेवल था वो मैंने, इसमें 3 कर्स मोड मिलते हैं, तो मैंने क्या किया है 1 पर रखा हुआ, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए था, मैं आराम से चलता रहूँ जिसपे गाड़ी पर कोई बर्डन ना आए। और मैं इसके क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल मैंने पूरा किया है। तो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैंने चूज की अपने क्रूज कंट्रोल पर, और लगातार क्रूज करता चला गया। एसी मैंने बंद नहीं किया। मैंने पहले सोचा था और बोला भी था कि मैं थोड़े टाइम इसका एसी बंद करके देखूंगा कि रेंज कितनी आती है। लास्ट टाइम मैंने एक और प्रयोग किया था, एक कस्टमर रिव्यू किया था मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। तो भुवनेश्वर गया था, भुवनेश्वर से मैं पुरी गया था, लगभग 257 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। तो वहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब भरोसा आ गया था अंदर कि इलेक्ट्रिक कार से भी अगर आप प्लान करते हैं, रेंज एंजाइटी वगैरह छोड़ दीजिए आप। जैसे मैंने अपनी जर्नी प्लान की कि मुझे रेवाड़ी जाना है, मेरे घर से गाजियाबाद से 110 किलोमीटर रेवाड़ी था, मुझे वहाँ आकर वापस जाना है, तो इसी हिसाब से मैंने प्लानिंग किया, और ये दिखा रहा था 280-278 किलोमीटर की रेंज। तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मैं वापस आ जाऊंगा जो ये दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप भी इलेक्ट्रिक के साथ कुछ ऐसी ही प्लानिंग करेंगे तो आप कहीं फंसने वाले नहीं हैं। अगर हरिद्वार भी जाते हैं, सपोज करिए आप दिल्ली में रहते हैं, मसूरी या हरिद्वार जाते हैं, तो आप एक चार्जिंग में पहुंच जाएंगे, और वहाँ फिर चार्जिंग की व्यवस्था बना लीजिएगा, कुछ चार्ज कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल चार्जर से ये चार्ज हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके यहाँ चार्ज करो उसके यहाँ ईमानदारी से 45 इंटू जो भी यूनिट हो, पर यूनिट का चार्ज उतना पे करके जरूर आना, क्योंकि आप उस पर जो पैसे लगते हैं ना, वो आपको उनको जरूर पे कर देना चाहिए। इतना आपको पैसा लगने वाला है, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ चार्जेस क्या हैं। इलेक्ट्रिक के बारे में और एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो सोलर पैनल आते हैं उसे लगवा रखा है, तो सोलर पैनल की वजह से पूरी तरीके से फ्री में चलाते हैं अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को। तो सब एक लंबा डिस्कशन है। जब आप शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक के साथ जीना, तो आपको बहुत सारे रास्ते दिखते चले जाएंगे, लेकिन सबसे सस्ता माध्यम है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि थोड़ा महंगा पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कारें महंगी होती हैं, लेकिन जब आप खरीद लेंगे इसके बाद में कोई खर्चा नहीं आने वाला है, तो वहाँ से आप बचाना शुरू करेंगे, और वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसा नगण्य हो जाएगा। मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने उतना इन्वेस्ट किया था एक गाड़ी के लिए, क्योंकि आपको कोई और खर्चा नहीं आता है। अगर सपोज करिए अपने घर में 7 रुपये यूनिट है और 45 यूनिट में आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, 44-45 यूनिट में, तो इंटू 7 कर दीजिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना खर्च करने जा रहे हैं अपनी इस गाड़ी के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ में जीने में। 170 किलोमीटर की रेंज और बची हुई है, बात करते करते मैं बताना भूल गया, मैंने सोचा एक बार फिर से याद दिला दूं आपको। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि 90 या 100 किलोमीटर और चलना है मुझे, तो जब मैं घर पहुंचूंगा ना, तो वहां पे भी रेंज काफ़ी बची रह जाएगी। तो अब ये 50% पे आ गया है, और रेंज बचा है 162 किलोमीटर। मैं दोबारा गुड़गांव पहुंच चुका हूं वापसी करते हुए रेवाड़ी से, और यहाँ से मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो मुझे पता है कि 70-80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा मैंने बताया था कि मुझे अच्छी रेंज मिलने वाली है इस ZS EV से, तो वो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे आप 50 पर आते हैं तो यहाँ पर ग्रीन की बजाय ना ये ऑरेंज हो जाता है। मुझे लगता है जब थोड़ा और नीचे जाएगा तो रेड की तरफ बढ़ना ये शुरू हो जाएगा।
तो वापस मैं अपने घर आ गया हूँ और 34% और चार्जिंग इसमें बचा है, यानी कि 109 किलोमीटर और मैं चला सकता हूँ इस ZS EV को।